शुरुआत होती है उस दिन से जब गांव की घड़ी उलटी चलने लगी थी। हाँ, घड़ी की सुई पीछे दौड़ रही थी। और ये सिर्फ ठाकुर साहब के घर की बात नहीं थी, पूरे गांव में यही हो रहा था। मगर ये किसी ने पहली बार महसूस किया, गुड्डन कुम्हार की बेटी लाली ने। जब उसने देखा कि उसने जो मिट्टी की हांडी तोड़ी थी वो पलटकर वापस जुड़ गई। अम्मा, अम्मा, देखो हांडी खुद जुड़ गई। अम्मा डांटने ही वाली थीं, मगर फिर उनके हाथ में पकड़ी सुई जो वो किसी कपड़े में चुभो रही थी, उसी कपड़े से खुद ब खुद बाहर निकल आई। गांव में जैसे समय पलट रहा था और इसी माहौल में पहली बार दिखा वो बच्चा जो किसी ने कभी देखा नहीं था, मगर सबको बहुत पुराना सा लगा। कौन है ये? नाम क्या है तेरा? किसका बच्चा है तू? लड़का सिर्फ मुस्कुराया और बोला, मुझे सब भूल चुके हैं, लेकिन मैं सबको याद हूं। गांव वाले डर गए। औरतें चूल्हों में आग न जलाएं तो अच्छा, कहीं वो भी उलटी न जलने लगे। कुछ लोग कहते, ये पलटू है, वही बच्चा जो 40 साल पहले कुएं में गिर गया था। कुछ कहते, ये भूत नहीं, समय का टुकड़ा है। मगर सच्चाई किसी को नहीं पता थी। बस ये पता था कि जब से पलटू आया है, हर टूटी चीज जुड़ रही है, हर बुजुर्ग जवान हो रहा है और हर भूली बात वापस याद आ रही है। गांव के सबसे बूढ़े आदमी भोलाराम दादा, जो पिछले 12 साल से बोल नहीं सकते थे, उन्होंने अचानक सबके सामने बोल दिया, ये वही है, लौट आया है। कौन भोलाराम? किसकी बात कर रहे हो? भोलाराम रो पड़े, मैंने ही उसे कुएं में फेंका था। पूरा गांव सन्न। अब सबको समझ में आया कि ये सिर्फ बच्चा नहीं, कोई सज्जा है, कोई पलटा हुआ वक्त जो हिसाब बराबर करने आया है। पर फिर भी सबसे ज्यादा जुड़ाव लाली को हुआ उस लड़के से। वो दिन भर उसके पीछे पीछे घूमती, कभी आम का टुकड़ा देती, कभी घड़े से पानी। पलटू कभी कभी सिर्फ मुस्कुराता और एक बार बोला, तू वही है जो तब भी थी, पिछले समय में, बस तब तेरा नाम गीता था। लाली चौंक गई। कैसे जानते हो तुम ये नाम? क्योंकि तुमने मुझे उस दिन बचाने की कोशिश की थी और तुम मर गई थी। अब कहानी और गहरी हो गई। लाली का चेहरा बदलने लगा। वो रात में चुपचाप नींद में पुराने नाम पुकारने लगी, माई बालू ठाकुर, जबकि आज के जमाने में इन नामों का कोई मतलब नहीं था। खुद लाली की मां डरने लगी, ये लड़की कहीं जादू टोना तो नहीं कर रही। एक रात लाली ने सपना देखा, वो कुएं के पास खड़ी है और पलटू हाथ पकड़कर बोल रहा है, इस बार मुझे गिरने मत देना। लाली की नींद टूटी तो पाया वो सच में कुएं के पास थी। रात के 2:30 बजे और पलटू उसके सामने खड़ा था। पलटू बोला, वक्त पलट रहा है और जब ये पूरा पलट जाएगा तो सब कुछ मिट जाएगा। तुम्हारी मां, ये गांव, तुम सब, बस वही रह जाएगा जो अधूरा था। अब वो गांव नहीं रहा, एक घड़ी बन गया था जिसकी सुई उलटी तरफ घूमती रही। बच्चे छोटे होते जा रहे थे, बूढ़े जवान, गायें बछिया बन रही थीं और शादीशुदा लोग एक दूसरे को पहचानना भूलने लगे थे। सिर्फ 2 लोग ऐसे थे जिन पर समय का कोई असर नहीं था, पलटू और लाली। लाली अब जान चुकी थी, ये लड़का कोई साधारण आत्मा नहीं, ये समय की गांठ है, एक ऐसी घटना जो कभी पूरी नहीं हो पाई और अब पूरा वक्त उसे पूरा करने में लगा है। पलटू ने एक दिन धीरे से कहा, इस बार मैं नहीं गिरूंगा, अगर तू मेरा हाथ नहीं छोड़ेगी। लाली बोली, तो बताओ मुझे क्या करना है? पलटू बोला, जिस कुएं में मैं गिरा था वहां अब भी मेरा हिस्सा है, उसे वापस लाना होगा, लेकिन इस बार तुम भी साथ आओगी। अगली रात दोनों उस पुराने सूखे कुएं पर पहुंचे। पलटू ने कूदने से पहले लाली की आंखों में देखा और कहा, अगर मैं लौट कर ना आऊं तो वक्त यही का यहीं रह जाएगा। लाली बोली, मैं भी साथ चलूंगी। और दोनों ने एक साथ हाथ पकड़कर छलांग लगाई कुएं की गहराई में। और तभी पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। घड़ियां रुक गईं, हर आवाज थम गई। सुबह सूरज उगा तो सब सामान्य लग रहा था। घड़ियां सही चल रही थीं, लोग उम्र के हिसाब से थे। बस 2 लोग गायब थे, लाली और पलटू। और कुएं के किनारे एक कागज पड़ा था जिस पर सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, हम अब पूरे हैं। गांव की घड़ियां अब ठीक चल रही थीं, सूरज अपनी गति पर था, लोग जैसे गहरी नींद से जागे हों।
सब कुछ वैसा ही जैसा होना चाहिए था, मगर दो चेहरे कहीं नहीं थे, लाली और पलटू। कुएं के किनारे पड़े उस कागज को सबने देखा। हम अब पूरे हैं, कुछ बोले नहीं, बस हवा भारी हो गई थी। खेमराज, जो गांव के सबसे समझदार माने जाते थे, बोले, कुछ अधूरा था जो पूरा हो गया। लेकिन वो क्या था? इसे जानने के लिए हमें वक़्त को नहीं, स्मृति को खंगालना होगा। इधर कुएं के अंदर एक दूसरी ही दुनिया थी। लाली की आंखें खुली तो उसने खुद को एक उजाले भरे गलियारे में पाया। चारों तरफ पत्थरों की दीवारें थीं, जिन पर नीली रेखाएं चमक रही थीं, जैसे समय खुद उनमें बह रहा हो। उसके सामने पलटू खड़ा था, पहले से शांत। अब कुछ बदल चुका था उसके चेहरे पर। आंखों में कोई पुरानी झलक नहीं, बल्कि एक पूर्णता थी। हम कहाँ हैं? लाली ने पूछा। जहां सब कुछ रुका था, पलटू बोला। ये वही जगह है जहां मेरी आधी आत्मा बंधी रही, और अब तुम यहां हो, इसलिए सब खुलने वाला है। चलते चलते वो दोनों एक बहुत पुराने दरवाजे के पास पहुंचे, लोहे की सलाखों से बना, और उसके ऊपर कुछ अजीब भाषा में लिखा था, जिसे लाली नहीं पढ़ सकी। पलटू ने आंखें मूंद लीं, और जैसे ही उसके माथे का निशान उस दरवाजे से छूटा, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक कमरा था, गोलाकार, बीच में एक छोटा सा जलता हुआ कुंड, जिसमें कोई नीली आग जल रही थी, और उसके चारों तरफ बिखरे थे छोटे छोटे समय के टुकड़े। हर टुकड़ा एक याद था, किसी का हंसना, किसी का गिरना, किसी की मौत, किसी की जिद। ये क्या है? लाली ने धीरे से पूछा। पलटू बोला, हर आत्मा जब अधूरी रह जाती है तो समय उसकी यादों को यहां रख देता है। मेरी आत्मा यहां बंटी थी। एक हिस्सा वो था जो कुएं में गिर गया, और दूसरा जो नीम की मिट्टी में सो गया। लाली धीरे धीरे आगे बढ़ी, और जैसे ही उसका पैर एक टुकड़े से टकराया, उसके भीतर बिजली सी दौड़ गई। वो एकदम से हंसने लगी और फिर रोने लगी। ये क्या हो रहा है मुझे? तुम वही हो, पलटू बोला, जिसने पिछली बार मुझे पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन तुम बचा नहीं पाई थी। इस बार तुम आई हो, दोबारा, उसी आत्मा के साथ। लाली ने कांपते हुए कहा। मतलब मैं भी? हाँ, पलटू बोला, तुम भी अधूरी थी, और अब जब दोनों अधूरे फिर मिले हैं तो एक आखिरी काम बाकी है, समय को माफ करना। कैसे? लाली पूछी। जिस कुएं में मैं गिरा वहां एक पल ऐसा था जो रुक गया था। उस पल को फिर से बहने देना होगा, तभी हम लौट पाएंगे और दुनिया को वैसा ही छोड़ पाएंगे जैसा उसे होना चाहिए। पलटू ने कुंड की तरफ इशारा किया। यह समय का कुंड है, इसके भीतर जाना होगा, और वहां हमें वो एक पल ढूंढना है जहां हम अधूरे हो गए थे। लाली ने बिना कुछ कहे हाथ बढ़ाया। पलटू ने उसका हाथ थाम लिया, और दोनों एक साथ जलते हुए कुंड में कूद गए। अगले ही पल सब कुछ बदल गया। आंखें खुली तो लाली फिर उसी पुराने गांव में थी, बंसीपुर, पर अब पुराने समय में। मिट्टी की सौंधी खुशबू, लाल कपड़े पहने बच्चे, और कुएं के पास वही सीन जहां पलटू खेलते खेलते गिरने वाला था। ये सब तो मैं पहले देख चुकी हूं। पलटू पास ही खड़ा था, अब एकदम बच्चा लग रहा था। ये वही दिन है, इस बार सब बदलना है। लाली दौड़ी, उसने देखा पिछली बार की तरह वो खुद कुएं के दूसरी ओर खड़ी थी, रोती हुई। किसी ने उसकी बात नहीं सुनी थी, और पलटू का पैर फिसलने ही वाला था। अब नहीं, लाली चीख पड़ी। उसने दौड़कर पलटू को खींच लिया, समय के साए जैसे थम गए हों, और तभी वो बच्चा लाली की बाहों में आ गया। पलटू, जिसने पिछली बार गिरकर अपनी आत्मा खो दी थी, अब बच गया था। पूरी दुनिया में जैसे एक कंपन हुआ। पलटू की आंखें चमकने लगीं। अब हम पूरे हैं, अब हमें जाना होगा, पर वापस कैसे? पलटू मुस्कुराया। अब हम समय के नहीं, समय हमारे हैं। अगली सुबह बंसीपुर के लोग फिर चौंके। नीम का पेड़ अब और भी हरा था, कुएं का पानी चमक रहा था। लाली और पलटू दोनों गांव में थे, मगर बदले हुए। लाली अब छोटी बच्ची नहीं रही, वो वही उम्र में थी, पर उसकी आंखों में सैकड़ों सालों की समझ थी। और पलटू, अब वो मिट्टी का नहीं था, इंसान था, गर्म, मुस्कुराता और बोलता। पर अब उसमें जादू नहीं, सिर्फ शांति थी। रामू मोची बोला, लगता है कुछ बदल गया है। पंडित सुखलाल बोले, कुछ नहीं, सब कुछ सही हो गया है। और तब
पहली बार गांव की घड़ियां रुक गईं, क्योंकि अब किसी को समय की जरूरत नहीं थी।